श्री प्रमोद तिवारी। श्री प्रमोद तिवारी। माननीय उपसभापति जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने देश की सबसे ज्वलंत समस्या पर बोलने का मुझे मौका दिया है। मैं आपसे एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि महंगाई की जब बात चलती है तो महंगाई दो टुकड़ों में बांटी जा सकती है। एक तो महंगाई किन्हीं कारणों से बढ़ जाए और एक महंगाई जो सरकार बढ़ा दे। आज देश तबाह और बर्बाद हो रहा है जो महंगाई सरकार बढ़ा रही है। इसका क्या जवाब है आपके पास कि आपने आते 16% रेल भाड़ा बढ़ाया? आपके मन में संसद के प्रति जरा भी सम्मान नहीं? आप 10-15 दिन इंतजार नहीं कर सकते थे? कल रेल बजट आएगा, आप संसद की अवमानना और अवहेलना ही नहीं कर रहे हैं, आप अपने आप को अधिनायकवाद की तरफ, डिक्टेटरशिप की तरफ ले जा रहे हैं। और आपने पार्लियामेंट चलने के पहले यह घोषणा करके कह दिया कि हम पार्लियामेंट की परवाह नहीं करते। वो आप यहां भी कर सकते थे। 10 दिन में कितना फर्क पड़ गया? तो ये महंगाई अगर बढ़ी है तो आपकी बढ़ाई हुई है। 6% माल भाड़ा आपने बढ़ाया। 6% अगर माल भाड़ा बढ़ा है तो जो सामान जाएगा वो महंगा बाजार में बिकेगा या नहीं बिकेगा? और अगर बिकेगा तो निश्चित रूप से महंगाई बढ़ेगी। तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की। डीजल का दाम आपने बढ़ाया। जब रेलवे स्टेशन से, गोडाउन से जब माल जाएगा छोटे छोटे शहरों में, छोटे छोटे कस्बों में, तो वहां भी तो ट्रक से जाएगा, छोटे साधन से जाएगा, वो भी तो दाम आपने बढ़ा दिया। तो महंगाई तो आपकी बढ़ाई हुई है। आपने महंगाई बढ़ाई, किसकी बढ़ाई? महंगाई आपने बढ़ाई डीजल की, पेट्रोल की, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की। आप पहुंच गए गृहिणियों के चौके तक, 16 रुपए सिलेंडर का दाम बढ़ा दिया। मान्यवर, तो महंगाई तो सब बढ़ाई आपकी है। आप कहते हैं महंगाई जो ये बढ़ी है हम इस पर लगाम लगाएंगे। आपको मालूम है बाजार में आजकल क्या कहावत है? उत्तर प्रदेश में जब से आपकी केंद्र की सरकार बनी है, जो जमाखोर हैं, मुनाफाखोर हैं, वो कह रहे हैं जब सैया भय कोतवाल तो अब डर काहेगा। अब तो हमारी सरकार बन गई, अब तो हमारी सरकार बन गई। और ये सरकार तो हमने बनवाई। माफ कीजिएगा, आप गरीब जनता की पसंद नहीं थे। इस देश के चुनिंदा माफिया, चुनिंदा उद्योगपतियों ने आपको उम्मीदवार बनाया और उन्होंने आपको इस देश के इतिहास का सबसे महंगा चुनाव लड़ाया। इससे महंगा कोई चुनाव नहीं हुआ। अब अगर उन्होंने महंगा चुनाव लड़ाया है तो इसलिए तो नहीं लड़ाया कि आपकी सूरत शक्ल बहुत अच्छी थी या आपका पुराना इतिहास बहुत अच्छा था। आपको इसलिए महंगा चुनाव उन्होंने लड़ाया कि जितना लगाया है उसका 100 गुना वसूलना है। और आप अगर महाभारत कोई और पढ़े ना पढ़े, जेटली जी ने पढ़ा होगा, माफ कीजिएगा, आपकी सरकार की हालत महाभारत के धृतराष्ट्र की तरह हो गई। आंख पे आपने पट्टी बांध ली है। जनता लुट रही है, जनता बिक रही है, बाजार में जा रही है, पिट रही है, और आप इसलिए पट्टी बांधे हो कि चुनाव का जो खर्चा हुआ है कुछ निकल जाए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं आपसे, आप बताएं कैसे रोकेंगे? अभी हमारे एक दोस्त बोल रहे थे, मुख्तार भाई, उनके दिल का दर्द मैं समझता हूं। बेचारे इतने वरिष्ठ मंत्री अब भी नहीं बनाया आपने। मैं नहीं जानता क्यों नहीं बनाया। वो कह रहे थे सरकार का इकबाल है। कैसा इकबाल है भाई? आप एक तरफ कहते हो कि हमारे पासवान जी कहते हैं कि अफवाह उड़ाई जा रही है, हालात पैदा किए जा रहे हैं इसलिए बढ़ रही है। तो पासवान जी बगल में घूम के देखिए ना, ये अफवाहबाज कौन है? ये अफवाहबाज तो आपके कृषि मंत्री हैं। इन्हीं ने कह दिया सूखा पड़ने वाला है। जब अफवाह अगर वो बढ़ा रहे हैं तो संकट तो पूरे देश में आपका पैदा कर रहे हैं। तो अफवाह अगर किसी ने दिया है तो आपके खुद मंत्रिमंडल के सहयोगी ने दिया है। और अगर किसी की बात का सबसे ज्यादा यकीन है सरकार में तो जेटली साहब का। जेटली साहब का इकबाल है, इन्होंने कह दिया अक्टूबर नवंबर तक ऐसे ही दाम बढ़ते रहे। तो अब अक्टूबर नवंबर तक तो रुकने वाले नहीं। जब जेटली साहब ने कह दिया, हिंदुस्तान के वित्त मंत्री ने कह दिया, तो कैसे रुकेंगे? सच्चाई ये है कि ये जो दाम बढ़ रहे हैं, जो महंगाई बढ़ रही है, ये किसान की वजह से नहीं बढ़ रही है,
छोटे ईमानदार व्यापारियों की वजह से भी नहीं बढ़ रही है, ये बह रही है तो जमाखोरों मुनाफाखोरों की वजह से और उन लोगों की वजह से जिन्होंने 3 महीने 4 महीने अगर पैरोडी देखनी होती थी तब भी टेलीविजन पे आप ही दिखाई पड़ते थे, कॉमेडी देखनी होती तो आप ही दिखाई पड़ते थे, और ट्रेजेडी जो देखनी होती थी अब देश की जनता देख रही है। तो कुल मिला के ये सारा कुछ किया धरा आपका है। इकबाल की बात कर रहे थे मुख्तार भाई, तो इकबाल तो राजस्थान से शुरू हुआ है, बलात्कार होता है लेकिन आप में हिम्मत नहीं है कि आप सरकार से हिला डुला देंगे। बलात्कार के बाद भी आप हटा नहीं सकते, और अगर आप इकबाल की बात करते हो तो आपका इकबाल तो इतना बुलंद है कि मैं समझ नहीं पाया किसने कहा, अगर खड़े होकर बोल देते तो मैं उनका जवाब दे देता। महंगाई इसीलिए बढ़ी है कि आपके यहां लग गया आप लोगों को कि कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है, वरना मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए आप। हम चलिए गैर कांग्रेसी सरकारें या गैर भाजपाई सरकारों की बात छोड़िए, आप अपनी भाजपा सरकार की बात कर लीजिए। कितनी जमाखोरों के हाथ में छापे मारे, कितनों को जेल भेजा, और आपसे बड़ा संविधान विशेषज्ञ कौन है जेटली जी? इस कानून से आप किसको गिरफ्तार करोगे? यह कानून क्या कोर्ट की स्क्रूटनी में एक दिन भी रुकेगा? ये जब 16% किराया जो आपने बढ़ाया, आप कह सकते हो कि पहले का निर्णय था, तो हमारी राजनीतिक इच्छा शक्ति कि हमने अपने रहते बढ़ने नहीं दिया, और आप इतने कमजोर इकबाल के निकले, आती घुटने टेक दिया आपने उसे बढ़ने दिया। इसकी जिम्मेदारी आपकी है। और मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा आपसे, प्लीज कंक्लूड जी कंक्लूड करो। अभी तो मैंने शुरू किया। ठीक है, मैं क्या करूं? नो नो, टुडे इट इज नॉट पॉसिबल। चेयरमैन हैज ऑलरेडी सेड 5 मैं minutes. आपसे एक चीज जरूर कहना चाहता हूं, एक हालात होते हैं। See, chairman has already said क्या 5 minutes per speaker. So already, so चेयरमैन finish. आपने तो यही कहा है कि 2-3 मिनट चल जाएगा। मैं आपसे एक विनम्रता पूर्वक आग्रह करना चाहता हूं, ये जो महंगाई का मुद्दा है इस देश की गरीब जनता के साथ जुड़ा हुआ है। आपने कहा अच्छे दिन आएंगे, आए अच्छे दिन, लेकिन अगर जरा गौर से देख लें तो अच्छे दिन किसके आए? अच्छे दिन उनके आए जो इस देश को लूटते रहे। अच्छे दिन उनके आए जिन्होंने इस देश की बाजार में हमेशा महंगाई बढ़ाई। अच्छे दिन उनके आए, पैसा देना ही पड़ा सरकार से 4,500 करोड़, तो आपको भारत का किसान नहीं याद आया, भारत के पूंजीपति याद आए, गन्ना के मिल मालिक याद आए, पर आपने ये गारंटी नहीं ली कि इस पैसे को आप सरकारों से बंटवा देते, कम से कम गन्ना किसानों तक पहुंच तो जाता। आपने जो पैसा दिया जरा बात करके देखिए कहा जा रहा है। आप प्रदेश सरकारों को कोयला नहीं दे रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं? आपके एक्सपर्ट लोग मुरादाबाद में दंगा कराना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में आग लगाना चाहते हैं। आपका वही गुजरात का फार्मूला जो है मुजफ्फरनगर में आया, उसका फायदा आपने उठाया, अब आप मुरादाबाद में करना चाहते हो। मैं सिर्फ आपसे कहना चाहता हूं कि ये दंगे फसाद जितने कराओगे आप, उससे महंगाई बढ़ेगी, बाजार में अस्थिरता आएगी, इससे काम चलने वाला नहीं है। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, अगर ये बहुमत मिला, अब आप देख रहे हैं तो मैं डर रहा हूं, 1 मिनट में खत्म कर रहा हूं। मैं सिर्फ एक बात कह के खत्म करूंगा अपनी बात। ये जो महंगाई बढ़ी है इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो ये मेरे सामने बैठी हुई सरकार जिम्मेदार है, इसमें बैठे लोग जिम्मेदार हैं, क्योंकि इन्होंने जो चुनाव लड़ा है उनके पैसे से लड़ा है, इसलिए ब्याज सहित उसको अदा करना चाहते हैं। मेरा सीधा साधा आरोप है कि महंगाई की मार में अगर देश की जनता है तो उसकी जिम्मेदारी भारत की सरकार की है। ये महंगाई बढ़ा रहे हैं, अपने सारे संसाधनों से बढ़ा रहे हैं, और रोकने की बारी जब आती है तो फिर मैं कह रहा हूं ये पट्टी बांध के आंख में इसलिए बैठ जाते हैं कि नजरें मिलाने की हिम्मत इनकी नहीं है। ये नजरें मिला के कालाबाजारियों और चोरबाजारियों को रोक सकें, ये लिए हो रहा है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।